गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रा। एंड आज इस नवरात्रि की शाम में हम आपके लिए लेके आए जीएसटी सार टेक सीरीज का सितंबर 2022 अपडेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अपडेट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे गुवाहाटी के काउंटर पार्ट सीए मन्नू कासलीवाल हमारे साथ है। और दूसरा, ये अपडेट आपको बताएंगे क्या क्या नए प्रोविजंस है, नए प्रावधान है जो 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में आ गए हैं, जो इफेक्टिव हो गए हैं। तो विद दिस फर्स्ट राइट मैं चाहूंगा सीए मन्नू कासलीवाल आपको अपडेट करें। थैंक यू भावेश। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रा टू ऑल। तो पहला सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट आया वो ये है टाइम लिमिट्स को लेकर। जो सितंबर ड्यू डेट के टाइम लिमिट थे, अब उसको एक्सटेंड करके 1 महीना 30 नवंबर टाइम लिमिट कर दिया गया है। सबसे पहले अपन आईटीसी की बात करते हैं। तो आईटीसी अवेलमेंट का जो टाइम लिमिट है, दैट इज आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस फाइनेंशियल इनवॉइसेस। जो सितंबर का ड्यू डेट होता था, अब उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है, जो इफेक्टिवली 1 महीने का एक्सटेंशन है। दैट मीन्स अक्टूबर 28 जो पहले था सितंबर का ड्यू डेट, अब उसको 28 नवंबर कर दिया, जो है अक्टूबर का ड्यू डेट। 10 डेज आपको ग्रेस पीरियड मिला है। आईटीसी आप उस समय तक ले सकते हैं। सेकंड, क्रेडिट नोट्स की बात करते हैं। क्रेडिट नोट्स का जो इशुएंस का टाइम लिमिट था सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 के अंदर, उसको भी सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप इशू कर सकते हो। वहां पर भी आपको एक बेनिफिट दिया गया है। एंड थर्ड, अमेंडमेंट्स इन जीएसटीआर रिटर्न्स। जो 1(3)B के अंदर जो अमेंड करने का जो विंडो था, वो विंडो पहले सितंबर ड्यू डेट तक ही देखा जाता था, अब उसको भी 30 नवंबर कर दिया गया है। ये 3 ही मेजर अमेंडमेंट्स हैं इन रिलेशन टू टाइम लिमिट एक्सटेंशन। ये एक डेफिनेटली बहुत अच्छा गिफ्ट है दिवाली के लिए। 1 महीना एक्सटेंशन हमें मिला है। एक और चीज भावेश, 21-22 से ही ये एप्लीकेबल है, ना कि 22-23 से। तो 21-22 वाले सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स, रूमर्स आ रहे थे कि 21-22 में ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक हेल्प डेस्क का क्लैरिफिकेशन भी आया था, बट ये क्लैरिफिकेशन की नीड ही नहीं थी। सेक्शन 16(4) को इन्होंने चेंज ही कर दिया और बोला जो टाइम लिमिट ड्यू डेट ऑफ सितंबर का रिटर्न लिखा हुआ है उसको हम 30 नवंबर कर रहे हैं। और जैसा कि मन्नू भाई ने बताया, सितंबर का रिटर्न फाइल होता है 20 अक्टूबर को। अब अक्टूबर का रिटर्न फाइल होगा 28 नवंबर को। सो इफेक्टिवली 1 महीने का एक्सटेंशन आपको मिला है। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करना चाहते हो 10 दिन आप लेट फाइल करो, लेकिन उसके रिपरकशंस अलग है, हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आया है सेक्शन 16 में। सर ध्यान दीजिएगा, जो आईटीसी कभी राइट होती थी, आइचर मोटर जजमेंट, के इंडस्ट्रीज जजमेंट, अब इन्होंने उसको राइट से हटा के भिक्षा बना दिया है। और इन्होंने बोला है कि आईटीसी आपको तब मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, सारी कंडीशंस के अलावा एक और नई कंडीशन है। इन्होंने बोला जो आपका वेंडर आपको जीएसटीआर 2B में इनवॉइसेस कम्युनिकेट करेगा, वो इनवॉइसेस का क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब वो रेस्ट्रिक्टेड ना हो। ये इन्होंने लिखा सेक्शन 16BA में। अब उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड ना हो का मतलब लिखा इन्होंने सेक्शन 38 में। यानी कि आपका जो वेंडर है, अगर उसने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है, तो हम एक समय सीमा निर्धारित करेंगे, एक टाइम स्पेसिफाई करेंगे, वो उस पीरियड तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे। उन्होंने बोला कि अगर आपके वेंडर ने जीएसटी का पेमेंट नहीं करा एक प्रिस्क्राइब पीरियड तक, टाइम प्रिस्क्राइब हुआ नहीं होगा, तो भी हम आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं देंगे। अगर उसका जीएसटीआर 1, आपके वेंडर का जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंसेस हुए, और 1 में उन्होंने टैक्स पेबल ज्यादा दिखाया और 3B में टैक्स पे कम किया, तो भी आपका वो क्रेडिट को डिनाई कर देंगे। उन्होंने बोला आपके वेंडर को जीएसटीआर 2B में इनपुट लेना अलाउड कम था, पर उसने 3B में लिया ज्यादा, तो भी हम आपका इनपुट, रिसिपिएंट का इनपुट डिनाई कर देंगे। आपके वेंडर ने 1% टैक्स पर 1% ऑफ टैक्स उसको कैश में पे करना था 86B के तहत, लेकिन अगर वो टैक्स कैश में पे नहीं करता है, तो भी हम आपका इनपुट आके डिनाई कर देंगे। और बोला सच अदर क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब्ड। और कुछ रह गया था सर, ध्यान दीजिए, ये सारे फ्रॉडुलेंट वाले लोगों को पकड़ने के लिए सारे प्रोविजंस बनाए गए, लेकिन इससे जेन्युइन टैक्स पेयर भी परेशान होगा, क्योंकि आपका सप्लायर जो टैक्स पे करेगा वहां तक तो ठीक है। अगर उसने किसी और इनवॉइस जो उसने आपको इशू ही नहीं किए, उस इनवॉइस के अगेंस्ट उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया, या उसके 1(3)B में कुछ माइनर गैप भी आ गए, तो आपको या वो अपने किसी भी रिसिपिएंट को आके डिपार्टमेंट परेशान कर सकता है। सप्लायर एक्ट के किसी भी रिसिपिएंट को आके डिपार्टमेंट परेशान कर सकता है। So with this, Manu bhai, you can take up the next section. भावेश, अभी मुझे ये लग रहा है कि आईटीसी इज नॉट अ वेस्टेड राइट
नो मोर वेस्टेड राइट, इट इज जस्ट मियरली अ वेस्टेड ऑब्लिगेशन, जहां पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें आईटीसी लेना है। तो आई डोंट थिंक इसको एसेट बोलना चाहिए, इसको लाइबिलिटी ही बोलना चाहिए। विद दिस टू कंटिन्यू, सेक्शन 41 के अंदर अमेंडमेंट आया है। सेक्शन 41 पहले क्या बोलता था कि सर यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग प्रोविजनल आईटीसी वेयर 1, 2 and 3 जो जीएसटीआर 1, 2, 3 के नॉर्मल रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू 41 वर्क करता था, जहां की 2 और 3 इनफेक्टिव था ऑपरेशनली। अब वो चेंज करके उन्होंने ये बोला है कि सर आईटीसी आप ले सकते हो ओनली व्हेन द सप्लायर मेक्स द पेमेंट ऑफ टैक्स इन योर रिटर्न्स, और अगर वो नहीं पेमेंट करता तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और आप सब्सिक्वेंटली ले सकते हो व्हेन यू गेट टू नो दैट ही हैज पेड दैट टैक्स इन 3B ऑफ योर इनवॉइस। बट इसकी फैसिलिटी कैसे आएगी ये एक देखने वाली बात रहेगी। यस भावेश, कंटिन्यू। उन्होंने मनु भाई वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 42, 43 और 43 कैपिटल ए जो नए एंड सिंपलीफाइड रिटर्न्स, मैचिंग मिसमैचिंग के नए प्रोविजन की बात करते थे, वो सब चीजों को उन्होंने वो सब स्क्रैप ऑफ कर, यानी कि अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये 1 और 3B के अलावा कोई नए रिटर्न्स नहीं लाएंगे, 3B में ही ये चेंजेस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा अभी इन्होंने किया है। एक और फटाफट से एक स्लाइड बताता हूँ। उन्होंने बोला कि आप जीएसटी R1 को फर्निश नहीं कर सकते इस पीरियड का अगर आपने पिछले पीरियड के भी फर्निश नहीं किए। सर जीएसटी पोर्टल वैसे भी नहीं करने देता था, इन्होंने अब उसको लीगलाइज कर दिया। इन्होंने बोला 1 पहले फाइल करो तो ही हम 3B फाइल करने देंगे। सर जीएसटी पोर्टल पहले भी नहीं करने देता था, अब इन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया। विद दिस कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। मैं चाहूंगा ई इनवॉइसिंग और ट्रायन 1 पे मनु भाई आपको ब्रीफ करें। सो ई इनवॉइसिंग 10 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर लोगों के लिए 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गया है। ये मार्केट में बहुत पहले से न्यूज आ चुका था, अब से इम्प्लाई 1 अक्टूबर से हो रहा है। ट्रान 1 ट्रान 2 का पोर्टल अवेलमेंट ऑफ ट्रान 1 ट्रान 2 के लिए विंडो जो खुलने वाली थी वो कल 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से आज से 1 अक्टूबर से खुल रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रान 1, जहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन आउटबाउंड फ्रेट, इसके लिए एक नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कहीं ना कहीं कि सर क्या होगा इसके ऊपर। रिफंड रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं जो हम आपको हमारी पीपीटी शेयर करेंगे, उसके अंदर इलैबोरेटली डिस्कस किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड छोटा सा चेंज आया है, जहां पर नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए पहले ये बोला था कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, सॉरी 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स अगर होगा तब आपको कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जाके वो बोलता है कोई भी प्रिस्क्राइब डेट, जो डेट अभी तक आया नहीं है। 42, 43 का जो एनुअल टाइम लिमिट है फॉर रिवर्सल और अवेलमेंट, जो अपन एनुअल बेसिस पे करते थे, वो पहले सितंबर ड्यू डेट देखा जाता था, बट अब जब ये 30 नवंबर वाला जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि क्या साइलेंट है, ये स्टिल 30 नवंबर नहीं सितंबर ड्यू डेट ही देखा जाएगा। तो विद दिस आई थिंक ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे और हमने सारे कवर किए हैं। एक चीज ये बोलना चाहूंगा, 2 वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। एक है अक्टूबर की चेकलिस्ट, जहां पर इंपॉर्टेंट टू डूज, इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सेकंड आईटीसी रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 38, उसमें कैसे अंदर तक इन डेप्थ एनालिसिस करके आईटीसी अब कैसे लेना है उसका चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। विद दिस थैंक यू so much and thank you CA Manu Kasliwal, thank you for passionate listening.